हर साल लाखों इंडियंस इंडिया छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। Indians are moving to Canada in record numbers. और कई तो कभी वापस ही नहीं आते। Indians aren't just migrating to these countries, they're also becoming its new citizens. चाहे अमीर हो या गरीब, बहुत ही बड़े अमाउंट में लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। एक्चुअली उन्हें जाना पड़ता है, बस फर्क ये है कि अमीर लोग वीजा पासपोर्ट लेकर लीगली देश छोड़ रहे हैं और मोस्टली पुअर फैमिलीज डंकी जैसे लीगल रास्तों से। वैसे अगर किसी को डंकी के बारे में नहीं पता तो ये कि लीगल तरीका है बिना पासपोर्ट और वीजा के दूसरे कंट्रीज में घुसने का। ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा महंगा और काफी ज्यादा रिस्की भी है। इवन कई लोग तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही बट फिर भी लोग अपना घर जमीन बेचकर डंकी का रास्ता चुनते हैं बिकॉज फॉर सम रीजन उन्हें वीजा पासपोर्ट नहीं मिल पाता। बट आखिर क्यों लोग जान का खतरा होते हुए भी ऐसे लीगल रास्तों से देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं? जो देश इतने डाइवर्स कल्चर से भरा पड़ा है, जो देश वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिस देश को विश्व गुरु बनाने की बातें चल रही हैं, ऐसे देश को लोग आखिर क्यों छोड़ना चाहते हैं? 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. Many Indians are giving up their citizenship and the numbers are way higher than you might think. The scary situation is, look at the quality of people who are now leaving India. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? लोगों के देश छोड़ने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है हाई टैक्सेस। सिर्फ ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि इतने टैक्सेस देने के बाद जो सर्विसेज हमें मिलती है वो है असली रीजन। जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और पता नहीं कितने तरह के टैक्सेस देने के बाद भी हमें गवर्नमेंट से रिटर्न में क्या मिलता है। इतने टैक्सेस पे करने के बाद भी जो लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिलेगी तो लोग क्यों नहीं छोड़ेंगे ये देश? अभी आपने रिसेंटली पॉल्यूशन को लेकर काफी खबरें सुनी होंगी कि कैसे इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया तो बोला जाता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग दिन के 20-30 सिगरेट के बराबर का पॉल्यूशन ऐसे ही इनहेल कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक ऑन एवरेज ऐसे ही सांस लेते लेते खत्म हो जाती है। हर साल लाखों स्टूडेंट इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, और क्यों ना जाए भाई। इंडियन स्कूल एंड कॉलेजेस की हालत अभी क्या चल रही है वो आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं पता होगी। सालों पढ़ने के बाद भी लोग एक जॉब के लायक नहीं बन पाते हैं, और वही फॉरेन कंट्रीज में लोगों को काफी बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, और इसलिए लाखों इंडियंस इंडिया से बाहर जगह पढ़ना प्रीफर करते हैं रादर देन रिस्किंग देयर इंटरेस्ट एंड पैशन इन इंडिया। और हाँ, एक और चीज, फीस। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से किसी को उम्मीद तो है नहीं एक्सेप्ट दिल्ली, और सो कॉल्ड अच्छे प्राइवेट स्कूल की फीस तो, और इसीलिए लोग थोड़े पैसे ज़्यादा लगा कर ही सही बट बाहर पढ़ना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इवन पॉलिटिशियंस तक अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। मतलब सिस्टम बनाने वालों को ही अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। वैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर मैंने भी रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। बट इस वीडियो के बाद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बट जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ आदमी काम ज़्यादा करता है और सैलरी उतनी ही कम पाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। प्लस वर्क कल्चर भी पूरा टॉक्सिक है। एम्प्लॉयज को भर के एक्सप्लॉइट किया जाता है, 12-13 घंटे काम कराया जाता है, और कुछ कुछ जगह तो छुट्टियों के दिन भी काम करना पड़ता है, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और इसीलिए लोग बेटर सैलरीज के लिए, बेटर वर्क कल्चर के लिए फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। मानो ना मानो, बट हम इंडियंस में सिविक सेंस उतना ही है जितना स्ट्रीट फूड में हाइजीन। ट्रेन, प्लेन, बस, रोड, हम हर जगह अपने सिविक सेंस का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कानून से ज्यादा पैसा चलता है। हर छोटे से बड़े कामों में आपको भरपूर करप्शन देखने को मिलेगा, और अगर कोई उसे एक्सपोज करने का ट्राई करे तो हर रोज धर्म जाति के नाम पर वायलेंस, अनगिनत क्राइम्स और जस्टिस के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है, और कई बार तो मिलता भी नहीं। एंड आई थिंक इतना रीजन एनफ है किसी भी आदमी के कंट्री छोड़ने के लिए। चाहे अमीर हो या मिडिल क्लास हो या गरीब हो, हर कोई एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली उन्हें इंडिया में नहीं मिल पा रही। अमीर को बस पैसे मिल रहे हैं, गरीब को थोड़े फ्रीबीज, और मिडिल क्लास को हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सभी तरह के इंडेक्स दिखा रहे हैं कि इंडिया की क्या हालत है। बट इंडिया को सुधारने की जगह यहाँ पे लोग इंडेक्स को ही गलत साबित करने पर पड़े हैं, और इसी तरह इंडिया के बदलने की बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाती है। हजार दिक्कतें होगी उन दूसरी कंट्रीज में, बट एटलीस्ट वहाँ के लोग इन बेसिक चीजों के लिए परेशान तो नहीं है। अगर इस देश को सुधारना है तो हमें सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, और गवर्नमेंट को सिर्फ फ्रीबीज, कास्ट और रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि बेटर एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए वोट करना होगा। सो या अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो उसे कमेंट में बताना, और अपने ओपिनियन भी शेयर करना। और साथ ही में यार, अगर वीडियो लास्ट तक देख ही लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।